हेलो गाइस, दिस इज दीपन घाटलिया, ट्यूटर एंड डायरेक्टर एट करियर कंपास। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एज यू नो, इट्स द रिवीजन गाइडेंस ऑन द एफएम पेपर। यस, आपने शायद एफआर पेपर का वीडियो देखा होगा। इफ़ यू आर गिविंग एफआर ऑल्सो, अगर नहीं देखा इट्स ओके। एफएम पेपर के रिवीजन गाइडेंस के बारे में डिस्कशन होने वाला है। स्टूडेंट्स, अगर आप अपकमिंग अटेम्प्ट्स के अंदर एफ एम पेपर अपियर कर रहे हो एंड यू आर ऑलरेडी डन विथ योर सिलेबस, राइट नाउ आई एम अज्यूमिंग कि आपके पास 15-20 दिन 25 दिन का टाइम है इन दिस पीरियड ऑफ 20-25 डेज। स्टूडेंट्स, हाउ यू विल गोइंग टू रिवाइज इट? ऑब्वियसली बात है कि स्टूडेंट्स रिविजन के दौरान आपको एग्जाम्स वगैरह, मॉक टेस्ट वगैरह देनी है। सो आई एम नॉट काइंड ऑफ इंसिस्टिंग ऑन दैट एस्पेक्ट। इट्स बाय डिफॉल्ट अज्यूम्ड कि हाँ भाई, मॉक टेस्ट वगैरह तो देनी ही है, पास होना है तो एग्जाम तो देना ही है। आई विल गोइंग टू डिस्कस दैट बेसिकली एग्जाम्स, मॉक एग्जाम्स वगैरह दोगे, बट आप जब पूरा सिलेबस रिवाइज करने बैठोगे तब इतना सारा कंटेंट है आपके सामने, कपलान, बीपीपी, स्टडी टेक्स्ट, एग्जाम किट, हाउ यू शुड प्रोसीड फर्दर विद द एफएम सिलेबस टू रिवाइज द होल एस्पेक्ट्स। सारे कॉन्सेप्ट्स को कैसे रिवाइज करें, नॉट एग्जामिनेशन और प्रैक्टिस एस्पेक्ट, इस पूरे सिलेबस को कैसे रिवाइज करें एंड कैसे और बेसिकली हाउ टू स्पेंड द अपकमिंग 20-25 डेज, कैसे स्पेंड करें, किसके ऊपर फोकस करें। डन। ना, अगर एफएम सिलेबस को मैं अगर अपने ओपिनियन से कुछ वहाँ पे एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँ तो इट्स बेसिकली कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट। एफआर पेपर है ना, थोड़ा रूल्स बेस्ड जाता है, जहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के रूल्स है वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते। अगर स्टैंडर्ड ने बोला है कि ये चीज़ कैपिटलाइज होगी, इट हैज़ टू बी। इफ़ द स्टैंडर्ड इज सेइंग इट्स हैज़ टू बी एक्सपेंस्ड, इट हैज़ टू बी। ठीक है, बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना, वो हर एक जगह पे अपने अपने बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स छोड़ के गया है एंड उसकी क्लैरिटी होना ज़रूरी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपको कहीं पे भी ऐसा लग रहा है ना कि मेरे को ये कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला मुझे याद रह गया, जैसे कि CAPM है, ठीक है, तो इफ़ यू थिंक दैट कि सर मेरे को फॉर्मूला है बट इसके पीछे का कॉन्सेप्ट मुझे नहीं पता है, इफ़ यू डोंट नो द डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल का लॉजिक नहीं पता है, यस देर आर लॉट ऑफ द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स की जो अपने हिसाब से कपलान ने दिए हुए हैं, बट उसके पीछे का इन डेप्थ क्लैरिटी अगर नहीं है तो मैं सबसे पहले सजेस्ट करूंगा कि आप अपने सिलेबस के कॉन्सेप्ट्स का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लें। कोई ट्यूटर को आप कंसल्ट कर सकते हैं, आप मेरे को आके क्वेरी कर सकते हो। इफ़ यू कैन गो टू द गूगल ऑल्सो, यूट्यूब ऑल्सो। अच्छी तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना ज़रूरी है। बिकॉज वाई आई एम इंसिस्टिंग ऑन दैट एस्पेक्ट, बिकॉज एफएम पेपर में सबसे पहले तो केसेस वगैरह जो दिए होंगे, एमसीक्यूज वगैरह जो दिए होंगे, वो अपने लॉजिक से सॉल्व करने पड़ते हैं, या तो काफ़ी बार वहाँ पे कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन आता है। एंड वन मोर थिंग, एफएम पेपर के अंदर अच्छी खासी थियरी भी आ जाती है। अब थियरी कैसे सॉल्व करोगे? क्या रट्टा मार के जाओगे क्या? इफ़ यू नो ऑलरेडी ACC एग्जामिनेशंस, रट्टा हुआ कुछ भी काम आता नहीं है, एंड खास करके ऐसे सब्जेक्ट्स के अंदर जहाँ पे प्योरली कॉन्सेप्ट्स है। सो ये तो भूल जाओ कि आप थियरी वगैरह को कोई रट्टा मार के वहाँ पे लिख सकते हो। अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो वहाँ पे खुद से थियरी लिखी जा सकती है, राइट। एंड थियरेटिकल MCQs भी सॉल्व किए जा सकते हैं। जो स्टूडेंट्स ने नॉलेज लेवल के MA पेपर सॉल्व किया है ना, उसको पता है कि कितना थियरी पूछते हैं। कॉस्टिंग FM में कितना थियरेटिकल MCQs आ जाता है। सो दैट्स वाई MCQ पर्पज़ के लिए भी आपका क्लैरिटी होना ज़रूरी है, ट्रू और फॉल्स, एंड वो इस हिसाब से आपको घुमाएंगे कि अगर आप क्लियर नहीं होना तो नहीं चलेगा, राइट। सो इन डेप्थ क्लैरिटी के ऊपर सबसे पहले फोकस करना है। सेकंड लेवल पे आता है स्टूडेंट्स हमारा फिगर्स वाला एस्पेक्ट, सम्स सॉल्यूशन। सो फॉर दैट नाउ मैं यहाँ पे बोलूँगा स्टूडेंट्स आपको कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेने के बाद आपको सेकंड आ जाना है डायरेक्टली सेक्शन C के क्वेश्चंस के ऊपर। हालांकि देखने जाए ना स्टूडेंट्स तो फॉरेक्स वाला एस्पेक्ट, बिजनेस वैल्यूएशन, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, वर्किंग कैपिटल, नाउ ऑल ऑफ दीज एरियाज इन द FM सिलेबस आर इम्पोर्टेंट फॉर सेक्शन C। मतलब वर्किंग कैपिटल का भी 20 मार्क का सम आ सकता है, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का भी आ सकता है, बिजनेस वैल्यूएशन का भी आ सकता है। चलो इसमें से सेक्शन C में से नहीं आया बट सेक्शन B में से आ सकता है। दैट मीन्स फिगर्स मतलब कैलकुलेशंस वाले सम्स आपको पूछे जा सकते हैं। एंड इफ यू आर नॉट गुड विद द कैलकुलेशंस पार्ट, या तो लेट्स सपोज आपको डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल के बेसिस पे वैल्यूएशन करना नहीं आ रहा है, नहीं चलेगा,
ठीक है। इफ़ यू डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट द फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कॉन्सेप्ट के साथ, वहाँ पे फिगर्स के साथ कैसे खेलना, हाउ टू डिराइव द आंसर, मनी मार्केट हैच करना नहीं आता, आप वहाँ पे फिगर्स के साथ खेलना नहीं आता, तो सम्स कैसे सॉल्व होगे, राइट। सो सेकंड प्रायोरिटी में रख रहा हूँ मैं बेसिकली स्टूडेंट्स की, मैं फुल फ्लेज्ड सम्स के ऊपर क्यों फोकस करवाता हूँ पता है? सी, फुल फ्लेज सेक्शन सी के सम्स होते हैं वो आपको एक्सेल शीट की तो प्रैक्टिस करवाएंगे, आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ाएंगे, ऊपर से वो फुल फ्लेज 20 मार्क का सम 10 से 15 अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटीज का टेस्टिंग साथ साथ में कर लेगा। मतलब एक 20 मार्क का फॉरेक्स का केस आपके पास से फ्यूचर्स का भी टेस्टिंग करवा लेगा, ऑप्शंस का भी करवा लेगा, मे बी इंटरेस्ट रेट हेजिंग का भी करवा लेगा, मल्टीपल काइंड ऑफ द क्वेश्चंस एंड मल्टीपल काइंड्स ऑफ द रिक्वायरमेंट्स विल बी देयर। तो आपको एक ही सिनारियो के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स का आपका कैलकुलेशंस हो जाएगा, यू विल नो कि हाँ हर एक कैलकुलेशंस कैसे हो रही है। सो सेकंड फोकस में कर रहा हूँ आपका सेक्शन सी के एरियाज के ऊपर, एंड देन थर्ड प्रायोरिटी पे हमारे छोटे छोटे चैप्टर्स की जो थोड़े बहुत थियरेटिकल है, खास करके थियरेटिकल है, द डिविडेंड पॉलिसीज एंड द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड द फर्स्ट चैप्टर द इंट्रोडक्शन वाला एस्पेक्ट फाइनेंशियल मैनेजर्स के बारे में जो बातचीत की है, दोज काइंड ऑफ द चैप्टर्स विल बी द थर्ड प्रायोरिटी। बट एंड अगर मैं यहाँ पे कंक्लूड करना चाहूँ तो स्टूडेंट्स, द फर्स्ट ऑफ ऑल एज आई टोल्ड यू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड फोकस ऑन योर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, देन सेकंड एस्पेक्ट आपका सेक्शन सी के सम्स एंड खास करके उसमें भी कैलकुलेशंस एस्पेक्ट, एंड द थर्ड वन आपके थियरेटिकल चैप्टर जो छोटे मोटे बचे हैं वो ना। वो काफ़ी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आता है कि सर जो थियरी पूछी जाती है क्या उसके लिए कुछ सेपरेट मेहनत करें क्या? मैं सजेस्ट करूँगा कि आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम है तो नो डाउट कप्लान में से कुछ थियरीज को पढ़ सकते हो, ऑब्वियसली पढ़ सकते हो, बट उसके अलावा क्या किया जा सकता है, एग्जाम किट के अंदर जो थियरीज उन लोगों ने पूछी है उसको ज़रा सजेस्टेड आंसर के साथ में कंपेयर करके पढ़ लो कि भाई ये थियरी पूछी है उसका पीछे आंसर क्या दिया हुआ है। तो थियरेटिकल क्वेश्चंस के लिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आइदर कप्लान स्टडी टेक्स्ट रेफर की जा सकते हैं, बट वो बहुत लंबी है, उतना ज़्यादा जनरली टाइम रहता नहीं है, तो फिर अपने पास एक ही ऑप्शन से एग्जाम किट, मतलब कि पास्ट अटेम्प्ट्स के अंदर जो थियरीज पूछा गया है वो कम से कम आप देख के जाओ, ठीक है। सो पास्ट पेपर्स की थियरीज एज वेल एज आपका खुद का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी विल हेल्प यू सॉल्व द थियरेटिकल क्वेश्चंस, डन है। सो दिस इज हाउ द FM पेपर शुड बी टैकल्ड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिविजन प्लान। और कोई भी पेपर के लिए आपको क्वेरी है या तो एनी क्वेरी रिगार्डिंग द FM पेपर ऑल्सो यू कैन जस्ट कनेक्ट विथ मी स्टूडेंट्स, व्हाट्सएप नंबर तो है ही है, ऊपर से यू कैन डाउनलोड ओवर ऐप के अंदर डायरेक्टली मेरे साथ चैट कर सकते हो, ठीक है। हमारे मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, यू कैन जस्ट डाउनलोड ओवर ऐप एंड डू कनेक्ट विथ मी। थैंक यू गाइस, सी यू।